2022 से मैंने डेडलिफ्ट स्टार्ट किया है। तो मतलब हंसी मजाक में कह देता हूँ भाई, यमराज ने पकड़ लिया हाथ और बोला खींचूंगा पर बोनोल में जान नहीं दूंगा, तो नू मार के ले बोला हाथ तो ले ही जाओ। तो वहां पे है कि अगर आप जीतते हो वहां पे जाके उन स्टेज पे तो जाके खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मैं गाय के कान में बोल के जाता था मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस बुला लिया, उन्हें भूखे मरोगे तुम भी। तो फिर भाई डाइट आपकी कैसे किस हिसाब से चलती डाइट मेनली मैं अपना डेयरी फूड पे डिपेंड करता है? डेयरी प्रोडक्ट्स। हूँ। अगर आप हाथ को ऐसे कर देंगे हाँ हाँ। तो आपकी जो ब्लड का जो फ्लो होगा जो। फ्लो हाँ वो हाँ। यहाँ से 20 फुट दूर मारेगा। अच्छा। तो भैया मेरा नाम हरीश बबेरवाड़, और आज संजय भाई के साथ में है। और संजय भाई मतलब कि लिफ्टर हैं, पावर लिफ्टर हैं, और काफी मेडल्स और काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है भाई ने। तो उस भाई से जानते हैं, है ना, कैसी जिंदगी रही है इस चीज में। भाई बताइए। भाई मैं कम से कम अब तक ना 50 गेमों में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, ठीक है। और लगभग मेरे 50 में से 47 गोल्ड है, ठीक है। 3 में ब्रॉन्ज या सिल्वर रहा होगा। हम्म तो डेड लिफ्ट लगाता हूँ, हम्म सिंगल हैंड है, वन हैंड ब्रेक है मेरा। हम्म। 2020 में ब्रेक हो गया थे 29 अगस्त में, ठीक है। जिम मतलब में ही, जिम का शीशा गिर गया था हाथ पे, तो उससे हाथ ब्रेक ही करना पड़ा मेरा। हम्म, उससे पहले दोनों हाथ थे, हाँ हाँ। लेकिन लिफ्ट कभी नहीं लगी हमारी 200 से ज्यादा। ठीक। अब सिंगल हैंड से अब थोड़ा जज्बा है भाई करने का, तो अब फिलहाल 260 265 के आसपास आ गई मेरी। तो अभी डेड लिफ्ट लगा रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, बढ़िया बॉडी चल रही है। भैया आपकी जिम की शुरुआत मतलब किस उम्र से हो गई थी जब आप जिम लाइन में आ गए थे? जिम में एक्चुअल में तो मैं आ गया था सर 2007 में ही। हम्म। 2007 में मैंने रेवाड़ी वर्कआउट स्टार्ट किया था, 2008 में मैंने अपना जिम डाला था रेवाड़ी में। ठीक है। फिर डाला मैंने नीमराना, फिर धारुड़ा। हम्म। 3 जिम होते थे मेरे ठीक है। 2008 9 10 में। ठीक। 10 में थोड़ा सा जवानी का खून लगा लो, जवानी का जोश लगा लो, कुछ झगड़े हो गए, हाँ हाँ। उसमें हमने किसी को पीट दिया, फिर किसी ने हमको पीट दिया। फिर घर में वो जिम बिल्कुल एक दिन में ही मतलब सारे जिम ऑफ हुए। किसी को लेना वहां से उठा लो, मेरे को पेमेंट करना है, कुछ जो देना हो दे दो, मैं जिम में आज के बाद नहीं जाऊंगा, ये करके बंद कर दिया था। ठीक है। 2010 में फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग का, ये अपना बिल्डिंग मेटेरियल सप्लाई। हम्म। वो मेरा बिजनेस बहुत तगड़ा चला था। मतलब तगड़ा चलने का मतलब आप ये लगा लीजिए कि 2012-13 में मेरी इनकम थी पर डे 1 से 1.25 लाख रुपए। पर डे 1 से 1.25 लाख रुपए बिल्डिंग मटेरियल्स बिल्डिंग मतलब। मैनेजमेंट गाड़ी आती थी हाईवा, हाँ हाँ। बावल 76 उस टाइम पीक पे था, उभर रहा था। हम्म। एक गाड़ी डंप करने का, एक गाड़ी पे मेरे को 2 से 2.5 हजार रुपए हो जाते थे। 50 गाड़ी मेरे पास पर डे आती थी। ठीक है। उनको पेमेंट भी ये था कि मैं पेट्रोल पंप से मेरा डीजल परचेज था 1 करोड़ के आसपास, ठीक जबकि मतलब। मेरे पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं। कंपनी पेमेंट मेरे को देती, मैं डीजल का दे देता। हम्म। पर गाड़ी के साथ पर चक्कर में मेरे को पैसे की देनी होती थी 2 से 2.5 हजार रुपए। वो मैं 1 सवा लाख रुपए पर डे मेरे को चाहिए होता था, मैं लगा देता। हम्म। कंपनी से इकट्ठा बल्क में पेमेंट आया, मैंने बल्क में निपटा दिया। हम्म। फिर मैंने खुद की गाड़ियां खरीद ली, 8 हाईवा में खुद ले आया हाँ हाँ। 2013 में। हम्म 2013 में मैंने आरएमसी प्लांट डाल दिया, हम्म। अभी भी है आज साईनाथ आरएमसी के नाम से। अच्छा अच्छा। अभी मैंने मेरे पार्टनरशिप क्वाइट कर गया। हम्म। फिर मैंने एक क्रेशर प्लांट खरीद, जमीन खरीद ली क्रेशर प्लांट डालने के लिए डोकन गांव में, वो अभी भी पड़ी हुई है। हम्म। फिर 2014 में एक चला चलाया क्रेशर प्लांट खरीदा मैंने दाता रामगढ़ तहसील में, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में। ओके। वहां से मैं, मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है। उसमें आप मेरी भी नादानी लगा सकते हो या कुछ मेरे साथ के लोगों की लगा सकते हो। हम्म। तो उसमें जो मेरा पार्टनर था, एक दिल्ली का था, ठीक है। उस पूरी पेमेंट वो उसने नहीं दे पाया, और हम्म। मैंने उसी टाइम चंडीगढ़ जीरकपुर में एक होटल का प्रोजेक्ट उठा दिया बड़ा। ठीक है। मोती महल की फ्रेंचाइजी, बड़ा हेल्थ क्लब, बार बूर, सारा सिस्टम। तो वो पूंजी, शॉर्ट पूंजी के कारण सारा बिजनेस ही डंप हो गया। समझ गए।
2015 में मेरे पास मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म, हम्म, और मेरे पास जो बचत थी मेरी वो थी 3.5 करोड़ रुपए कर्जा और 43 कोर्ट के केस। ठीक है, मतलब स्टार्ट आपने एक पीक से किया था, मतलब उस हिसाब से मतलब बिजनेस अच्छा हुआ। बिजनेस चला, बहुत तगड़ा चला, लेकिन कुछ अपनी मतलब इसमें मैं सबकी गलती नहीं मानूंगा, मैं मेरी भी नादानी मानूंगा कुछ, हाँ हाँ। कि मैंने फैसले जल्दी लिए और जल्दी कदम बढ़ाए आगे, ठीक है। और हर बंदों पे मैंने विश्वास किया, बस वो विश्वासघात होता रहा मेरे साथ। और लास्ट में कुछ मैंने मेरे दो ताऊ पार्टनर बना ली, बस मैंने लगा लो कि वहीं से मेरी गलत गाड़ी की। तो भाई अभी लाइफ हाँ, कैसी चल रही है? मतलब आप जिम लाइन में थे, फिर बिजनेस लाइन में, अभी भी जिम लाइन में और साथ में आप कंपटीशन फाइट कर रहे हो। अभी हालात मेरे उस दौरान ऐसे हो गए थे कि भाई मतलब गांव के मेरे दोस्त सोचने लगे थे कि संजय जी आएगा, कल मरे या परसों मरे, परसों दिन मरे। लेकिन हमारी ये है कि बचाव सिर्फ यही था कि मेरी वाइफ जॉब में थी, हाँ हाँ। एक 50-55 हजार रुपए का फिक्स अमाउंट आ रहा था जिससे घर चूल्हा चलता रहा। 2016 में मैंने गाय की डेयरी कर ली, गौशाला। ठीक है। काफी गाय ले आया उसमें, और वो मेरा सबसे क्रिटिकल दौर था। उस दौरान मेरे ऊपर केस चल रहे थे, मेरे को महीने में 2 से 3 दिन तो अदालतों में मतलब कोर्ट में चक्कर काटने थे, और पैसे थे नहीं 1 रुपए भी। हाँ हाँ। बसों में चक्कर काटना। लेकिन गाय को माता कहा जाता है, भाई गौ माता है वो। मैंने मतलब इस चीज का प्रमाण मैंने खुद देखा है। मैं गाय के कान में बोल के जाता था मैं जा रहा हूँ, मैंने वापस बुला लिया, उन्हें भूखे मरोगे थम। मेरे को किसने बताया, बोला आप जब इस तरीके से जाओ तो गाय के कान में बोल के जाना। ठीक है। तो मैं गाय के कान में बोल के जाता। मेरे पास होगी थी कम से कम नहीं तो 50 गाय थी, देसी गाय। तो मैं उनको चराने जाता था। मतलब 2015 तक मैं जो लग्जरी गाड़ी में ब्लेजर हैट लगा के घूम रहा हूँ, 2016 में हट गाय चला रहा हूँ। ये एकदम ये सिस्टम आया। डाउन। लेकिन बस यही रहा कि मैं कभी रुका नहीं। मतलब ये नहीं भाई गोबर भी गिरा है मैंने 2016 में, दूध काटना कभी नहीं आता था, 2016 में दूध काटना सीखा है। चलता रहा। मतलब ये है भाई डिप्रेशन में आके कमरे में बंद हो गए या भाई दारू पीने लग गए, नशे में हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस चलता रहा, मैं कदम चलाता रहा। 2017 में फिर मैंने मेरा ये जिम डाला गांव में। ठीक है। तो 2000 इससे अर्निंग कुल मिला के सही आने लगी, और गाय में गौशाला में इन्वेस्टमेंट जा रहा था। मतलब पैसा अर्निंग के बजाय उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा था। हाँ हाँ। तो मैंने फिर उनको सबको, माता को किसी को देख के उनको फ्री किया, क्योंकि हालात ये थे नहीं कि भाई मैं यहाँ से कमाऊं वहां लगा दूं, कि पहले घर खर्चा चलाने में प्रॉब्लम थी। और 2017 में फिर हमारा जिम बहुत अच्छा चला। इसके बाद में 2018 में मैंने नीमराना में जिम डाला, 2019 में बावड़ में जिम डाला, 2020 में मैंने नीमराना में दूसरा जिम डाला, और 2020 में ही ये रेवाड़ी जिम डाला मेरा, टोयोटा शोरूम के नीचे, जहां मेरा ये हाथ ब्रेक हुआ। ठीक, रेवाड़ी जिम में हाथ ब्रेक हुआ टोयोटा शोरूम में। फिर 2021 में मैंने एक जिम और डाला सेक्टर 2 में। तो ये तो हमारी जिम की मतलब लाइफ की थोड़ी होगी। 2022 से मैंने डेडलिफ्ट स्टार्ट किया है, ठीक, अब हो गया 2025। 2022 के मिड में मैंने पहला गेम खेला था, जहां मैंने 190 किलो की डेडलिफ्ट लगाई थी। मतलब आपके साथ इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद में आपने स्टार्ट किया है गेम। हाँ। मतलब फुल फ्लैश तरीके से। हाँ जी। ठीक है। तो क्या मन में है भाई उस दौरान, मतलब कि भाई इसी गेम में जाना है मेरे को, पावर लिफ्टिंग मन में तो क्या था, जैसे रेवाड़ी जिम था अपना। हाँ, तो रेवाड़ी हमारे पास पावर लिफ्टर का एक ग्रुप आने लग गया। थे उसमें 6 से 7 बच्चे थे, बढ़िया पावर लिफ्टिंग करते थे, बढ़िया वेट उठाते थे। उनको देख के हम थोड़ा मोटिवेट हो गए। तो मैं चलो यार हम भी उठा के देखते हैं। तो एक हाथ से मैंने कोशिश किया, मेरा 150 kg के आसपास मैंने खींच लिया। मगर जब एक हाथ से हम 150 kg खींच रहे हैं, तो इसमें अगर हम कुछ पट्टा पुट्टा पहना के थोड़ी कोशिश करेंगे तो शायद और भी आ जाए। तो 190 तक आ गया। फिर धीरे धीरे बस वो गेम खेलने लगे। तो गेम अब जहाँ आप मतलब गेम खेलने जा रहे हो, मेरा तो कोई गेम होता ही नहीं, सिंगल हैंड का तो कोई गेम है नहीं। सब जनरल कैटेगरी के मतलब आम आदमियों के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो आप कम्पीट करोगे और आप लिफ्ट अच्छे लगाएंगे तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं काफी। फिर बिल्कुल वाई भी मिलती है, तालियां भी बजती है, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक अपने आप में भी उत्साह, प्राउड सा फील होता है।
सही बात। तो वो जुनूनी बन गया इस लाइन में। चलो फिर बाद में थोड़ा सा मालूम चला कि भाई 237.5 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। तो मैं को यार साले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं, हाथ कट गया साले, इसका कुछ तो फायदा उठाएंगे। 237.5 kg वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बना रखा है, वो मतलब टूट ही नहीं रहा, वो काफी सालों से वही चल रहा है। हाँ हाँ तो अभी वैसे रिसेंटली मैं दुबई गया था, हाँ तो वहां मैंने 260 लगाई थी। ठीक है। तो वो तो एक ब्रेक हो गया। रिकॉर्ड तो लगभग ब्रेक हो ही ब्रेक गया। हो गया। अभी पिछले संडे को एडी बैटल्स था दिल्ली में, वहां 260 लगाई। शेरू क्लासिक में अब लास्ट संडे को 257.5 kg लगाई। तो वो तो लगभग ब्रेक हो ही गया, लेकिन वो ब्रेक माना तब जाएगा जब कोई बड़ी स्टेज ब्रेक होगा। ओलंपिया की स्टेज हो, आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज हो। तो अभी आपके मतलब क्या फ्यूचर प्लान्स है इस गेम में? अभी आपके फ्यूचर प्लान्स अपने ये है कि अभी मैं ओलंपिया क्वालिफाई कर गया हूँ, तो अक्टूबर नवंबर में मेरे को ओलंपिया खेलना है। ठीक है। और आर्नोल्ड क्लासिक की मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ, पूरे मतलब अपनी तरफ से तो मैं पूरे जैक सैक पूरी मेलबाजी सारा सिस्टम कर रहा हूँ। तो एशिया में खेल चुका, अभी गुजरात सूरत में खेल के आया था। हाँ। अब यूरोप खेलना है मैंने, वो मेरा गेम होगा स्पेन में। उसके बाद में मैं आर्नोल्ड पहुंच सकता हूँ। ठीक है। आर्नोल्ड क्लासिक जो अपना मेन गेम होता है यूएसए में, ओहियो कोलंबस। तो अभी आपकी रूटीन क्या रहती है इस गेम में? वैसे रूटीन सर अपना वीक में 2 दफा प्रैक्टिस होती है। अब जितने पावर लिफ्टर हैं जो मेरे नॉन हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनके डेडलिफ्ट प्रोग्राम में और मेरे प्रोग्राम में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि बेसिकली उनका होता है वीक में 2 प्रैक्टिस, और नेक्स्ट वीक भी सेम प्रैक्टिस, नेक्स्ट वीक भी सेम प्रैक्टिस। मतलब एक दिन हो गए 3 रैप, एक दिन हो गए 5 रैप। मेरे शेड्यूल बनता है 4 प्रैक्टिस का एक शेड्यूल। जैसे उनके बनते हैं 2 प्रैक्टिस का एक, मेरा बनता है 4 प्रैक्टिस का। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है। तो हो सकता है मतलब मेरी जो थोड़ी पावर इंक्रीज हो रही है वो उस प्रैक्टिस की व्याप्ति हो रही है, वो जनरेट हो रही है। एज हमारी होगी 40 के आसपास, मास्टर कैटेगरी हो रखे। बिल्कुल। और ये लगा लो कि पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल वेजिटेरियन, कोई नॉनवेज वगैरह नहीं। ठीक है। और कोई साइकिल नहीं। तो फिर भाई डाइट आपकी कैसे, किस हिसाब से चलती है? डाइट मेनली मैं अपना डेयरी फूड पर डिपेंड करता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स अपना मतलब दूध से निर्मित। ठीक है। आजकल वैसे हाँ, वो बहुत सी पब्लिक होगा ये है कि वो इन चीजों को अवॉइड करते नहीं लेते। मतलब जो पावर लिफ्टर में देखता हूँ वो थोड़ा सा अपना सिस्टम में चलते हैं, साइकिल्स वगैरह चलती है उनकी, फिर वो बाहर की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ। ठीक है। मैं एक मतलब एज ए देसी। सही बात। वैसे मैंने कहीं पे स्टडी की थी, तो उस दौरान उस पे ये लिख रखा था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है ना, उस हिसाब से खाना तैयार होता है। अब अभी अपने जो भी बॉडी बिल्डर्स या जो लोग हैं वो सारे वेस्टर्नाइज फूड की तरफ भाग रहे हैं, जो पैकिंग फूड है। बिल्कुल। रियलिटी में जो अपना अभी जो भैंस है, गाय है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें एक अलग ही जान है, वो खानी चाहिए। तो वो अभी मतलब जैसे नए बच्चे आ रहे हैं, या ये जो आप बता रहे हैं ना पश्चिमीकरण हो रहा है, यही हो रहा है। अपने जो पहले के लोगों में देखो कितनी जान होती थी। बिल्कुल जान होती थी। वो क्या उनको था, ये बाहर का, ये अपना भैंस का ही तो खाते थे सब कुछ। भैंस का, गाय का दूध से निर्मित जो चीजें होगी वो खाते थे। अब मेरा आप देखेंगे तो मैं 2 से 2.5 kg दही है मेरा पर डे। दही में थोड़ा अपना मिठा मिलाया, ग्राइंड किया, 3-4 बड़े बड़े जग दिन में वो लेने हैं। ठीक है। और मेरे को जो मतलब महसूस हो रहा है, जो पिछले दिसंबर 2024 से और आज हो गया जून, 6 महीने में जो मेरी पावर ग्रो हुई है वो उसी चीज से हुई। एक आप मैंने देखा है कि आप भक्ति भाव में भी आ गए अभी। हाँ। थोड़े मतलब कि डिसेंट तरीके से। हाँ। तो बस थोड़ा सा कर लेते जो हमसे टूटी फूटी भक्ति होती है, कोई अपना राधे 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 नाम बस। अब इसमें मैं प्रेमानंद महाराज जी है उनको सुन लेता हूँ। तो उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उनका कहना ये था कि आप एक तो बोलते हो भाई मन में राधे राधे राधे, तो वो तो आपका मन में अंदर हो रहा है। एक बोलो आप लिखते हो, तो जो लिखा हुआ है तो वो आपने लिखा हाथ से,
राधे राधा लिखा गया, वो आपका हाथ चला राधा बना, आपकी आंखों ने देखा वो राधा बना, वो लिखा तो आपके मुंह से भी राधा निकला, तरंगे पैदा हुई। और मैं तो मेरे कान में लीड और ले लेता हूँ, उसमें भी राधे के सुना रहा, तो वो मैं सुनता हुआ तो दिन में मैं अगर वैसे देखी जाए तो 1500 से 2000 के बीच में नाम लिख देता हूँ पहले। तो भाई उसका प्रभाव क्या रहा आपकी जिंदगी में भी? प्रभाव सब मेरे को मतलब यही मैं- देखने को मिल रहा है कि जो मतलब मैं सारी चीजें करके देख चुका, जो पावर लिफ्टर जो करते हैं, ठीक है। मतलब खुल के नहीं बताना चाहेंगे कि जो करते हैं, मतलब आप एक साइकिल भी चलाते हो, आप नॉन वेज भी खाते हो, उसमें आप फिश, अंडे, मीट, चिकन, वो सब कुछ मैं करके देख चुका। भक्ति भावना उस दौरान मेरे अंदर नहीं थी, मेरी लिफ्ट 200 से ऊपर कभी गई नहीं। ठीक है। अब वो सब चीजें जब मैंने अवॉइड कर दी, सब चीजों को क्वाइट कर गया मैं, और भक्ति भावना में आया हूँ, अब मैं 260 लगा रहा। ठीक है। तो ये सिर्फ प्रभु राधे का ही, सिर्फ प्रभु की मेहरबानी है। जो है नाम में तो सब कुछ है। भैया आपने एक चीज महसूस की होगी, जैसे कि अभी मैंने आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, कि जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है वो बहुत आई है। जैसे आप स्टार्टिंग में जिम लाइन में थे, फिर आपने बिजनेस में भी अप गए, फिर डाउन आए, और डाउन फेज नेक्स्ट लेवल जो आप बता रहे थे, तो किस हिसाब से डेवलप हुई है? इनबिल्ट या फिर परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया? नहीं नहीं सर, परिस्थितियां बनाते हैं आदमी को। आदमी तो वो बोलते हैं ना कि जैसे कोई यार दोस्त होते हैं, अपने होते हैं, अगर यार तू पहले तो बहुत सरल और सहनशील और सज्जन व्यक्ति था, अब ऐसा क्या हो गया? तो वो परिस्थितियां बना देते हैं, और परिस्थितियां नहीं बनाती, वो इंसान ही बना देते हैं। इंसान बना देता है। अब जो इंसान ने कभी मेरे लिए मतलब उस दौरान भाई बुरा किया है, तो अब लाजमी बात है जब थोड़ा सा आपका समय सही आएगा तो आप भी उनको थोड़ा अवॉइड करके चले। मतलब ठीक है भाई, सब कुछ है, अपने हैं, उनसे आप बैर भी नहीं रख सकते, लेकिन अवॉइड तो कर ही दोगे भाई। थोड़ा सा कम बात करोगे या थोड़ा सा उनसे दूरिया करके चलोगे। बिल्कुल। तो ये परिस्थितियां ही सरल और सज्जन आदमी को अलग व्यक्तित्व में खड़ी कर देती है। तो भैया अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं मतलब कि पावर लिफ्टिंग में, तो क्या सलाह रहेगी आपकी उनके लिए, अभी जो तैयार होना चाहते हैं मतलब कि स्टेज के लिए? भाई मैं तो पावर लिफ्टिंग में बच्चों को देख रहा हूँ, अभी तो ये लगा लो कि आप 3 बच्चे बहुत सारे आ गए, सब जूनियर, और जूनियर में ही भीड़ है, सीनियर में बच्चे बहुत कम मिलेंगे आपको। अब तो छोटे बच्चे ज्यादा खेल रहे हैं, और इनका खेलने का जो मेरे को दिखाई दे रहा है, जो मैं महसूस करता हूँ उनका, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं कि बस आज मेरी लिफ्ट 100 किलो है तो ये साली 2 महीने में 200 लग जानी चाहिए, उसके लिए चाहिए मैंने कुछ भी करना पड़े। मतलब ऐसे भी लोग मेरे को मिले हैं, ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए हैं, सर जो देना वो दे दो, मगर यार तुम मर जाओगे, कोई बात नहीं, मर जाएंगे पर एक बार नाम कर जाएंगे। अरे नाम क्या नाम होगा तुम्हारा, जब चीज ही होगी भाई, मरा किस चीज से, बोल पावर लिफ्टिंग के गलत उस चीज से, तो फिर नाम क्या हुआ? नाम क्या हो गया? सही बात। पावर लिफ्टिंग को और दाग लगा गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो बस उनको यही कहना चाहेंगे हम तो कि प्रैक्टिस अच्छी करें, मेहनत अच्छी करें, डाइट अच्छी लें, नो वेज नॉन वेज वो उनकी इच्छा है, उसको हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन डाइट मेंटेन रखें और प्रैक्टिस पे पूरा डिपेंड रहे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी लिफ्ट अपने आप बढ़ेगी। तो वैसे इसमें इंजरी जो होती है वो किस हिसाब की होती है पावर लिफ्टिंग में? इंजरी तो सर चलती रहेगी, जैसे कि मेनली बैक से रिलेटेड होती है, फिर अपने नीज वगैरह की? अब इसको थोड़ा सा कैमरे को नीचे करो, मैं मेरा पैर दिखाऊंगा, देखते अब इंजरी आप ये मेरे पैर देख सकते हो कैसे हो रहे हैं। तो ये इस हिसाब की इंजरी है? हाँ, ये मतलब ये जैसे हाथ नहीं है तो इसमें मैं पट्टा डालता हूँ, हाँ, तो वो रोड इसके घसा लगा के आएगी। ठीक है। अब ये जो संडे को मैं दिल्ली था, इसमें देखो ये 3-4 जगह पाट गया, ये पाट गया, तो ये तो एक हो गया मेरे लिए इंजरी है। और पावर लिफ्टरों के होती है, लेकिन उनको कम होती है क्योंकि उनके दोनों हाथ होते हैं। ठीक है। और मैं तो इसको अगर ये दूर चलाऊंगा तो मेरे से फिर वो वेट उठेगा नहीं, इसलिए मेरे को इसके रगड़ के खींचना पड़ता है वो। ठीक है। और इंजरी इसमें एक तो आप मान लो लोअर बैक की जो डिस्क की प्रॉब्लम, इसका नाम जिसका डेड लिफ्ट है, तो आदमी को अगर अच्छे से नहीं कर पाया, थोड़ी सी लापरवाही कर गया तो डेड ही है वो। भाई वैसे चैलेंजेस क्या क्या है स्टार्टिंग? जैसे एग्जांपल मतलब इंसिडेंट हो गया आपके साथ, उसके बाद में आपने गेम दोबारा स्टार्ट किया, मेन इमोशनल कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किया होगा भाई यार एक्सरसाइज के दौरान पे? नहीं, अब वो तो देखो, अब
मैं राइट हैंड सी था स्टार्टिंग में, हाँ हाँ अब राइट ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो चैलेंज ही चैलेंज हो गए। स्टार्टिंग में तो आप विश्वास नहीं करोगे कि रोटी का क्या बोलते हैं वो, ब्रेक करते रोटी ब्रेक को, कराना। वो टूटती नहीं थी टुकड़ा। अच्छा हाथ से, मतलब रोटी ऐसे पूरी जान लगानी पड़ती है जब टूटता है। ठीक है। चम्मच को ले जा रहे हैं मुंह में, वो सड़ी जा रही है साइड में, मतलब क्यों कभी आज तक इससे यूज ही नहीं की। पेन पकड़ना है, वो पेन पकड़ना नहीं आएगा, काफी दिन लगे पेन पकड़ने में। अभी आपकी राइटिंग काफी अच्छी हो रही है वैसे। हाँ, अब तो लिख लिख के अब वो लिखने का वैसे मेरे पास कोई काम है नहीं, बस वो अपना राधे 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 लिख के वो इस हाथ से लगा लो कि राइटिंग, अब तो मैं बैंक के साइन भी सेव मारता हूँ। मैंने देखा था आपका भी अच्छी राइटिंग हो रही है तो वैसे आपकी। तो स्टार्टिंग में तो आपका मतलब माइंड भी जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड में काम करने के लिए भी समय लेता है। बिल्कुल। मैं पहले मान लीजिए बी बनाना है तो बी बनेगा ऐसे, लेकिन आप बना देंगे उसको ऐसे, उल्टा ही भी बन जाएगा, उल्टा डी बन जाएगा, उल्टा सी बन जाएगा। तो हाथ ब्रेक होगा वो एक अलग चीज होगी, लेकिन फिर माइंड को भी डाइवर्ट करके इस पे लेके आना पड़ता है, कोई राइट नहीं, अब तू लेफ्ट पे आ, और लेफ्ट हैंड से फिर तेरे को अब ये सही भी ऐसे बनाना है, लेफ्ट तो अपने हिसाब से सी ऐसे बनाएगा। और कितना समय लग गया भाई इसमें आपको? इसमें भी मेरे को सर कम से कम ये लगा लो कि 2-3 महीने लग गए थे, वो भी जब मैं 2-3 घंटे पर डे देता था। इस हाथ की स्पेशल प्रैक्टिस करते होंगे? प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 घंटे पर डे देता था, जब भी 2-3 महीने लगे हाथ को अच्छे से पकड़ने में, पेन को पकड़ने में, और धीरे धीरे पहले तो हल्के हल्के लिखे, फिर धीरे, अभी भी हिंदी में नहीं लिखा जाता मैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख दूंगा, हिंदी में कुछ नहीं लिखा जाता। इसलिए आप राधे राधे इंग्लिश में लिखते हैं। तो भैया भी आप जो दुबई गेम खेल कर आए हो, वहां पे और बाकी कंट्री के भी आए होंगे? 24 कंट्री। 24 कंट्री के। कुछ आप महसूस करते हो कि टेक्निक्स वगैरह या फिर किसी और चीज को देख के कि भाई डाइट उनकी काफी बेहतर है, या फिर कुछ ऐसा कुछ महसूस किया आपने? देखो डाइट वगैरह तो उन्होंने हमारे आगे कुछ लिया नहीं, ठीक है, उनके वो अपने अंदरूनी चीजें हैं। हाँ, लेकिन खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और गेम को तवज्जो बाहर ज्यादा मिलती है, अपने यहाँ पे थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग को अब उठ रहा है, पावर लिफ्टिंग अपने क्षेत्र इंडिया में भी काफी उठ रहा है, लेकिन बाहर इस चीज की काफी इज्जत। और बाहर जैसे मैंने लिफ्ट लगाई तो वहां पे जो मतलब आप क्या मारते हुक तालियां बजाना, और जो सेलिब्रेट लोगों की लाइन लगी फोटो खिंचवाने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए, तो वहां ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट। ठीक है। तो भैया अभी आपको अगर कोई इंसान पूछे तो लर्निंग्स क्या रही है? एक मान लो 15 साल का बच्चा आपसे पूछता है कि उस जीवन के बारे में बताइए कि भाई मेरा जीवन आगे एक सही ढंग का बन पाए, तो आप क्या बताना चाहोगे? मतलब अभी आप इस एज में 40 की एज में हो, और एक संघर्ष और एक हर तरीके की लाइफ आप जी चुके हो, तो क्या बताना चाहोगे उस 15 साल के बच्चे को कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना अपनी लाइफ में? देखो, मैं तो सबसे पहला जो बंदे को बताना चाहूंगा, 15 साल का लड़का है, पॉजिटिव सोच। ठीक है, मतलब नेगेटिव तो कभी जाए नहीं। अपने दिमाग में नकारात्मकता आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब मैं जो मेरी लाइफ है, मतलब एक दफा तो मैं 2012-13 में उचक के चांद के हाथ लगा दिया। ठीक है, और फिर 15 में मैं धरती के अंदर इतना घुस गया कि कोई मतलब ही नहीं बाहर निकल जाए। और आज दोबारा मैं बैठा हूँ, लगभग 43 केस मैंने निपटाए हैं, 43 कोर्ट के केस, जिसमें 1-2 केसों में लोगों की आंख बाहर आ जाती। 43 केस निपटाए, वो भी सारा एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, मतलब 200-300 किलोमीटर दूर होकर केस बसों में पड़ गिर के। लेकिन मेरा जो माइंड वो हमेशा पॉजिटिव है, मैं हार कभी नहीं मानू। जो होगा देखा जाएगा, उस हिसाब जो होगा वो कल होगा, वो देखेंगे। मेरी वाइफ है, वाइफ में नेगेटिविटी, ठीक है, वो बहुत जल्दी घबराती है, बहुत ज्यादा नकारात्मक है। मैं हमेशा पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, बस मतलब माइंड को कभी मैं नेगेटिव लेके नहीं गया कि यार ये क्या हो गया, हाथ कट गया तो मैं कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। वो अच्छा क्यों हुआ? मैं मर जाता तो। हाँ, ये बात भाई, 2 है, एक मेरा हाथ ब्रेक हो गया, अब लोगों ने कहा कि यार संजय तेरा तो हाथ कट गया, और मैंने इसको ये लिया कि यार कोई बात नहीं, हाथ कटे कट के मैं बच गया। समझ रहे हो ना भाई, मैं तो मर रहा था, मेरा तो यमराज ने हाथ पकड़ लिया। हाँ हाँ, अब चल तेरा तो हो गया दिन खत्म। और ये मैं पहले खाटू श्याम जी के 4 जागरण कर चुका बड़े। ठीक है, मतलब श्याम बाबा का मैं भक्त
अच्छा भक्त हूँ। 2012, 13, 14, 15 में 4 बड़े जागरण करे मैंने। 8 से 10 हजार आदमियों का खाना बना और बड़े बड़े कलाकार बुलाए मैंने। तो उनका कुछ मेरे ऊपर था, तो मैं तो मतलब हंसी मजाक में कह देता हूँ भाई यमराज ने पकड़ लिया हाथ और बोला खींचूंगा पर बोल जान नहीं दूंगा, तो नू मार के ले गया, बोला हाथ तो ले ही दो। तो ये तो पॉजिटिव की तो आप मेरी अगर सुनेंगे थोड़ी सी, तो मेरा हाथ ब्रेक हुआ। मैं जिम में बेसमेंट में बैठा हुआ, बेसमेंट में था, हाथ ब्रेक होती, मैंने हाथ को देख के मैं यार ये तो हाथ कट गया, बहन, प्रैक्टिस वगैरह होगी नहीं। अच्छा, मतलब ये थॉट था आपका दिमाग में आई गंदा और लगेगा, ये कट गया यहाँ से, इतना टाके टुके लगेंगे इसके, कितना गंदा लगेगा हाथ। पहला विचार मेरे दिमाग में आया, शीशा गिरा होगा मतलब, और ये अलग हो गया मतलब उस शीशा मेरा गिरा यहीं पे। अच्छा, और यहाँ से गिरते ही इसमें 4 आंगल की हड्डी दिखाई देगी, मतलब वो मांस कट गया, सारी नसें कट गई, अटारी वगैरह जो नसें थी वो सब ब्रेक हो गई। तो मेरा जो माइंड में जो फर्स्ट थिंकिंग आई वो यार ये हाथ अब कितना गंदा लगेगा, कटेगा और प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी, इसको टाके टोके लगेंगे तो बहुत गंदा लगेगा। फिर मैं थोड़ा सा दौड़ के सीढ़ियां चढ़ के बाहर निकला, तो उस टाइम ब्लड का जो प्रेशर है वो आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी तेज प्रेशर होता है जैसे समरसिबल से। मतलब मैं भी अपना फर्स्ट दफा देखा ही, अगर आप हाथ को ऐसे कर देंगे तो आपकी जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो यहाँ से 20 फुट दूर मारेगा। अच्छा, पिचकारी 20 फुट दूर जा रही थी अगर ऐसे कर दिया तो। मैं जिम से बाहर आके खड़ा हुआ तो कूद रहा था प्रेशर से, तो और तो कुछ मेरे को आया नहीं हुआ। मैंने एक ढीली टी शर्ट पहन रखी थी, वो इस हाथ से ऐसे निकाली और ये लपेट ली। अब लपेटने से ब्लड थोड़ी रुकना है, और इसको बैंड अगर मैं रोकता तो रुकता, लेकिन मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि साइड में हॉस्पिटल है, वहां पहुंच जाएंगे। तो वहां एक मैंने देखा एक लड़की खड़ी थी दूर, एक लड़का था, वो साइड से मेरे को देख के मेरी साइड में थोड़ा भगा आया अब मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो 10 फुट दूर से ही मेरी स्थिति देख के भाई साहब डॉक्टर के जाओ उल्टा चला गया, मतलब घबरा गया एक तरीके से। वो मेरे को देख के वो घबरा के चला गया वापसी। नीचे से आ गया तो बंदा, मैं गाड़ी लेके पहुंचा। अच्छा, आप गाड़ी लेके खुद ही पहुंचे? ड्राइवर था, दोस्त था, उसने गाड़ी ली और मेरे हिसाब से गाड़ी में मात्र 1.5 या 2 मिनट रहूंगा तो मेरे टकने डूब गए थे ब्लड, जैसे हाथ में गाड़ी में ये थे तो यहाँ तक ब्लड डूब गए। हॉस्पिटल में जाते टाइम तो मैं ये हो गया, मैं बेहोश हो रहा हूँ, जल्दी हाथ बैंड करो, मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो उन्होंने हाथ को यहाँ से बांध दिया, तो बांधने के बाद 2-3 पट्टे उन्होंने बांध दिए, टूट जाती फिर टाइट से बांध दिया, फिर उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नहीं हो सकते, आप पार से जाओ। 10 मिनट के में उनकी एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस में बैठ के पर गुड़गांव की तरफ निकले। ना तो उन्होंने पेन किलर वगैरह लगाया कुछ, अच्छा, ना वो क्या बोलते हैं आपका ब्लड वगैरह, वही चलो एक चढ़ा देते हैं ब्लड, ऐसा कुछ नहीं। तो रेवाड़ी के स्टेडियम पे पहुंचे, उस टाइम तक ऑटो पे तो फेफड़ी आ गई थी। क्या गया था? ऑटो पे फेफड़ी। अच्छा, वाइटनेस आ जाती है, वाइटनेस, मुंह सूख जाना, पानी दे दो थोड़ा सा, मतलब वो आगे आप बिलासपुर मानेसर की जब पहाड़ियों में थे उस टाइम मेरे पैर खत्म हो गए, मतलब मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर अब नहीं है, लकवा लग गया इनके। तो मेरे पास जो बैठा हुआ था, मैंने उनको मेरा थोड़ा सा पैरों को मसला इनमें। अच्छा, आप होश में थे, चीजें चल रही थी दिमाग में? होश में, मैं ऐसा होश में था कि अगर मैं ऐसे पलक झपक ली तो ओपन नहीं होगी, तो काफी वीकनेस आ चुकी थी। तो मैंने ये खोल के और दोनों इतनी मोटी मोटी आंख खोल रखी थी कि बंद नहीं होनी चाहिए। माइंड पूरा काम कर रहा था, आपकी लाइफ की पूरी फिल्म चलेगी आपके आगे, पूरी फिल्म चलेगी तो उस टाइम मेरे आगे, तन क्या गलत किया अब तक, क्या अच्छा किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब एक शायद जो मरता है इंसान उसकी जो वो फिल्म देखता है ना, वो पूरी फिल्म मेरी चल रही थी। तो उस दौरान मतलब मेरे आवास मेरे को 6 महीने से पहले से चल रहा था ये कि कुछ गलत होने वाला, हादसा होगा और हादसे में शायद तू जाएगा, हादसा होगा हादसे में तू जाएगा। और ये चल क्यों रहा था कि जिस एज में मेरा बेटा आ गया था, ठीक है, उस एज में तब मैं आया था तो मेरा फादर एक्सपायर हो गया था। तो कनेक्शन उस हिसाब से मेरा माइंड ये था कि अब मेरा बेटा उस एज में आ गया जिस एज में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो जिस एज में ये मेरा बेटा आ जाएगा उस टाइम तू भी चला जाएगा।
ठीक है। और 6 महीने पहले से मेरे को आभास हो रहा था। 6 महीने में मैंने मेरी फैमिली को जो मेरे काम थे वो सब बता दिए थे। मतलब ये भी बता दिया था कि ये बैंक लगा हुआ जनरेटर है, इसमें इतना, इसका किराया इतना डलता है, ये तुम्हारा है, हाँ हाँ। अपन लगा रखे, इसका किराया तेरे अकाउंट में आओ। हम्म। ये गाड़ी चलानी सिखा दी मैडम को। मतलब मैं अपने तरफ से ये कर रहा था कि भाई मैं 1% चला भी जाऊं तो ज्यादा दिक्कत ना आए। और वहां जब आप जा रहे हो पारस हॉस्पिटल में, तब सीन ये जनरेट हो रहा था कि यार तेरा फादर एक्सपायर हुआ, तब तेरे को कोई कर्जा नहीं देके गया, जबकि कुछ 5-7 छोड़ के गया। बिल्कुल। और मैं जिस स्थिति में मैं जा रहा था उस दौरान भी मेरे हिसाब से 1.5 से 2 करोड़ रुपए कर्जा माफी। मगर तेरे तो बच्चों ने कर्जे वाले उठा लिए। हाँ हाँ। तो बस ये, मैं यार हिम्मत नहीं हारनी, कोई बात नहीं, सड़ा कटेगा, हाथ कट लेगा, तू थोड़ी मरेगा, बिल्कुल। एक हाथ कटने से तू मर जाएगा, कोई बात नहीं, चल। तो मैंने मेरा मन को इतना मजबूत बना लिया था कि अंदर डॉक्टर में भी जाके मैंने डॉक्टर को बोला है, मगर भाई मेरा ऐसा ही नहीं दर्द हो रहा, मैंने बेहोश कर दे। हाँ हाँ। पिछले 5 घंटे से दर्द सहन कर रहा हूँ, हम्म। और मेरे सांस मैंने अब तक चलाए रखे, तुम मेरे को मरने मत देना। तो मैं, मेरे हिसाब से बेहोश होने के बाद भी जो मेरे को थोड़ा सा हल्का महसूस है, डॉक्टर मेरे को स्ट्रेचर से उठा के, और जब ऑपरेशन स्ट्रेचर पर टेकने लगे, तब भी मैंने उनको ये कहा कि जी मैं, वजन ज्यादा है मेरे अंदर, मैं खुद सरक लूंगा। तो मैं यूं होके खुद उनके बेड पे सरक गया। तो वो मन मजबूत बना लिया था मैंने कि कोई बात नहीं, साला हाथ कटेगा कटेगा। मेरे को होश आया तो डॉक्टर आके मेरे जैसे मुलाकात हुई, वो मुंह माँ में वो डाल रखी थी पाइप वगैरह, वो सब निकाल के, वो कॉन्ग्रेचुलेशन संजय जी, हम आपको बचा पाए, बट आई एम सॉरी, आपके हाथ को नहीं चाहिए। मगर सर मालूम था मेरे किसी को, क्योंकि वो पहले ही मैं अपना मन को इतना मजबूत कर चुका था। तो डॉक्टर भी एक दफा तो असहज हो गए थे, यार वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंसान है तू जो बताने में, और एक बार मैं कह रहा थी कोई बात नहीं कटेगी। वरना बोलो काफी पेशेंटों को तो 3-3, 4-4 दफा होश में लाना पड़ता है, उनको बताएंगे, सुनते फिर होश हो जाएंगे। लेकिन ये है कि मेरा भाई साहब उस टाइम मेरा पूरा गांव पहुंच गया। डॉक्टर की वर्डिंग है कि मैंने एक इंसान के पीछे इतने इंसान पहली दफा देखे हैं ब्लड देने के लिए बाहर खड़े हुए। आप 23 यूनिट ब्लड तो ले चुके थे मेरे ऊपर। यहाँ जैसे वो यहाँ से डाल रहे, यहाँ निकल जाता था, यहाँ से डालते थे, यहाँ निकल जाता था। अटारी कट गई थी, सारी नसें कट गई थी, ब्लड को रोक नहीं पाए। तो डॉक्टर ने मेरे को रीजन भी बताया कि भाई हम आपका हाथ ब्रेक करना क्यों पड़ा। एक नॉर्मल इंसान होता तो हम उसका हाथ बचा सकते थे। ठीक है। तो उसका रीजन उन्होंने बताया कि मेरा हाथ ब्रेक हुआ था 2020 में, कोरोना के जस्ट बाद। 5 अगस्त को कोरोना खुला था और 29 अगस्त को मेरा हाथ कटा था। ठीक है। तो कोरोना के उस टाइम भी मतलब वो क्या बोलते, जांच जूच वगैरह सब कुछ होके अंदर जाना पड़ता है। हाँ हाँ। तो कोरोना में मैं मेरी जलियावास वाली जिम में बंद करके मैं अकेला 4-5 महीने इतना तगड़ा वर्कआउट किया था कि मेरे 20 प्लस की तो बाजू थी और पूरा साइज पे प्रॉपर। तो अब वो बोलो जी आपका जो ये साइज बना है, मतलब 20 इंच जो बीच साइज हो रखा है, ये ऐसा तो है नहीं इसमें हवा भरी हुई। हाँ हाँ। इसमें मांसपेशियां बनी, मसल्स पैदा हुई, साथ में छोटे छोटे वेव्स पैदा हो गए, नसें। ब्लड वेसल्स बोलते हैं उसको। हाँ, जो 3 नसें होती है, हम आपकी तीनों नसें उन्होंने डायरेक्ट जोड़ दिया था वैसे। हाँ हाँ। लेकिन बोलो आपका जो नसें हैं, इनमें से हम उसको मतलब आपके क्या बोलते हैं माइक्रोवेव वगैरह उनसे देखते हैं तो दिखाई दे रही है, वैसे हमें दिखाई नहीं दे रही कहाँ है नस, माइक्रोस्कोप। और उनमें से वो टपके 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 पड़ रहे हैं। अब इनको कैसे रोके, इधर रुकने भी नहीं, मतलब जो नई मसल्स डेवलप हो गई थी। ठीक। उनके साथ साथ छोटी छोटी वेव्स पैदा हो गई। हाँ हाँ। इसलिए हाथ ब्रेक करना पड़ा। तो फिर उसके वही रिकवरी में कितना समय लग गया आपका? अब रिकवरी में सर आप अचंभित रहेंगे। रिकवरी 1 महीने में हो गया मैं तैयार। 1 महीने में मैं दोबारा मतलब जिम में, 1 महीना नहीं लगा, मैं 15 दिन में तो जिम में जाने लग गया था। 1 महीने में तो वर्कआउट स्टार्ट कर दिया मैंने। 1 महीने में तो मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, रेवाड़ी स्टेडियम में जाके शॉर्ट फुट फेंकने लग गया था। घोड़ा टाके लगे हुए थे, टाके खुले नहीं थे और मैं घोड़ा फेंकने लग गया। डॉक्टर ने कहा कि आप वैक्यूम लगा के दिया, तो उन्होंने मशीन, तो
वो ठीक होने में भी उसका भी काफी योगदान रहा बहुत जल्दी, क्योंकि गंद को निकालता रहा कंटिन्यू। और बोला भाई आप जितनी अच्छा प्रोटीन बॉडी में डालेंगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो मैं तो यहाँ ये लगा लो कि मैडम हमारी देखती देखती थकती नहीं थी, मेरी जाड़ थक जाती थी खाते खाते। डॉक्टर के बाद दोबारा दिखाने गए 2-3 दिन, जब तो डॉक्टर खुद बोले यार इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है, क्या मगर जी आपने कहा था प्रोटीन बोलो भाई वो प्रोटीन नहीं, बोले यार तू कभी वो प्रोटीन ले रहा है क्या? अरे मैं साहब जिम लाइन का आदमी, हमें पता है किस चीज में कितना प्रोटीन। सही बात। तो हम तो वही चीज ला रहे देसी खाने में, कभी अंडे चल रहे हैं, फ्रूट चल रहा है, ये आपका वो तो उस टाइम मैंने वो भी यूज किया था आपका, ये होते हैं ना जो मटन बकरे का पाव 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 सूप क्या बोलते पाव हैं, सूपा, वो भी था। और भाई पता नहीं क्या क्या खिला दिया मैडम, उस टाइम मेरी जाड़ ही थक जाती थी खाते खाते। हर टाइम मतलब सारे दौर में अगर मैं देखूं तो मेरा जो मैं पति पत्नी 2 टायर होते हैं, दोनों टायर में बराबर की हवा भरी है, पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है। अब हमारी वाइफ भी कमाने वाली है, जॉब करती है, अब 70+ सैलरी उनकी, और हम भी कार्य कर रहे थे। लेकिन वो दौर ऐसा आया कि हम पंचर हो गए। मतलब एक आपको गांव वाली भाषा में हमारी हवा निकल गई। वो तब भी हमें खींचती रही, ऐसे आडा टेढ़ा होकर बेचारी चलाती रही। अब तक खींच ही रही, अब तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे हवा भरेगी, अब तो पैरेलल चल पड़े दोबारा। मैम का काफी सपोर्ट रहा है। उन्हीं का मतलब इस पूरे आप ये लगा लो कि पिछले अब चेहरे पे थोड़ी हंसी आई है, वरना 10 साल तो हंसना ही भूल गए थे। जवानी के 10 साल बगैर हंसी के कर दी, उस समय ऐसा आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने मेरे बहुत से ऐसे सुने हैं जिनकी वाइफ ही छोड़ के चलेगी, हमारी वाइफ तो बेचारी मेरे को दलदल में से निकाल के ले आई। भाग्यशाली हुआ वैसे। नहीं औरत की तरफ से है ना, मेरे बच्चों की तरफ से है भी परिवार में भाई, एक मैडम 2 बच्चे, इनके अलावा कुछ नहीं है। और बुरा दौर आता है तब रियल में कोई अपना नहीं होता, ये बात तो अब मेरे से ज्यादा कौन जानेगा। अपने वो हरियाणा में कहावत है ना, बनी बनी के सबसे साथी, जीते जी का प्यार हो से। आपके अच्छे दिन हैं तो आपके साथ सब है, सब है आपके साथ, और बुरा दौर आएगा तो रियल में आप नजर उठा के देखेंगे तो साफ मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। आप विश्वास भी नहीं करोगे कि यार ये आदमी मेरा साथ छोड़ सकता है। मतलब ऐसे भी मिलेंगे आपको कि जिनसे आपने जन्म दिया हो, या जो आपका कजन ब्रदर हो, या ऐसे, वो भी आपके साथ नहीं पाएंगे। और हमारी वाइफ ने पूरा साथ दिया, मेरे को दोबारा निकाल के ले आई। मतलब मेरी तो एक तरीका से वो लक्ष्मी, वरना कोई मतलब ही नहीं था निकलने। बिजनेस में मतलब क्या उतार चढ़ाव तो आपने बता दी भाई, ऐसे ऐसे रहे, लेकिन अभी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आप ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल ध्यान रखोगे, या सामने वाले बंदे को बताना चाहोगे भाई ये चीजें तो बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने वो बिजनेसमैन वाली लाइन जी चुके हो और वो नेक्स्ट लेवल जी चुके हो। ऐसा भी नहीं कि बस एक शॉप ओपन किया, आपने नेक्स्ट लेवल जाके आ चुके हो। देखो मैं बिजनेस में मेरा फ्लॉप होने का रीजन, जैसे मैं आपको बताया मैं मेरी हो सकता है नादानी लगा, हाँ, मेरे ऊपर कोई हाथ था नहीं। ठीक है। अब जैसे पापा है नहीं, मम्मी है नहीं, वो मेरे को छोटी एज में एक्सपायर हो गए। बचपन से ही अकेले रहे हैं। मैंने मेरी खुद की शादी की, फिर सिस्टर की शादी की, और फिर अपना भाई बच्चे हुए। बच्चे मेरा बेटा 2008 में हुआ था, 2010 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसमें जो मतलब मेरे को महसूस हुआ भाई, अगर मेरे फादर होते, हाँ, या मदर होती, एक मेरे ऊपर एक हाथ होता, तो शायद मैं फेल नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो मेरे को कहीं ना कहीं टोक देते, रोक देते, अगर नहीं भाई तू जल्दी कर रहा है, ये नहीं करना है, अभी तूने पहाड़ खरीदा है, अब तू फिर 2 करोड़ का पहाड़ खरीद, तू 4 करोड़ का कर्ज क्यों खरीद रहा है? अभी तूने आराम से प्लांट में 2.5 करोड़ लगाए हैं, अब तू इतनी जल्दी ये क्यों कर रहा है? अब वो कहने वाला कोई था नहीं। पैसा कमा में बल्क में रहा, लेकिन वो उससे ज्यादा मैं अलग इन्वेस्ट कर रहा था, अलग उसमें ना, बिजनेस में। मतलब एक तरीके से मैं पेशेंस नहीं रख पाया। ठीक है। अगर मैं पेशेंस रखता, पैसों को होल्ड करके चलता, तो मैं ना फ्लॉप होता, ना मैं किसी को पार्टनर मिलाता।
मैंने बिजनेस को ज्यादा फैला दिया। ठीक है। कहीं होटल चल रहे हैं, कहीं क्रेशर प्लांट चल रहे हैं, कहीं आरएमसी प्लांट चल रहे हैं, कहीं गाड़ियां चल रही है, कहीं ट्राले चल रहे हैं। हाँ, अब संभालने वाला वो सबका होल्ड में अकेला हूँ, लेकिन मेरे नीचे भी 100 लोग काम कर रहे थे उस दौरान। ठीक है। अब 100 लोग जो काम कर रहे हैं उनमें मान लो 2-4 लोग गड़बड़ी करने लग जाए तो बस साला गड़बड़ी है। हाँ, तो अब तो फिलहाल मैं अगर कोई बिजनेस, जैसे मेरा बेटा बिजनेस करना स्टार्ट करे, हाँ, तो अब मेरे को पूरी नॉलेज है इस चीज की, तो मैं इसको कहीं ना कहीं रोकूंगा। हाँ, अगर ये कुछ गलत करेगा तो रोक दूंगा। हाँ, दूसरा, सबसे ज्यादा जिस चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, सभी के लिए बताना चाह रहा हूँ ये बात ना, हाँ, संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। जो अब आपको लगता है। अब जो मैं, मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है हाँ, कि मैं उचक के चांद के हाथ लगा के और धरती में जो मैं बढ़ा, और फिर मैं घिसड़ घिसड़ के धीरे धीरे ऊपर धरती के लेवल तक पे, धरती पे तो आगे ऊपर तो नहीं है, लेवल पे बैठ गए। इस एक्सपीरियंस से मैं केवल ये, मेरे को जो मतलब अंदर से जो निकली हाँ, हाँ, भावनाएं वो ये है कि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ हाँ, हाँ, और 50,000 रुपये में मैं मेरे परिवार को बढ़िया संतुलन बना के बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ, और 10,000 रुपये मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, 40,000 में मैं मेरा बहुत अच्छा गुजारा कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको एक सुखमय जीवन जीना है तो अपने परिवार के साथ हंसना है, हाँ, अपने परिवार को समय देना है, अपने परिवार के साथ खेलना है, तो संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। उस दौरान मेरे संतुष्टि नहीं थी। उस दौरान मेरे ये था कि जो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मतलब दिमाग में एक धारणा हो गई थी कि ये जो लेंटर गिरा हुआ है, हाँ, जो लेंटर होता है आरसीसी का, ये जीरो से और लेंटर तक का सिस्टम मेरा होना चाहिए, और वो मैंने बना दिया। लेंटर गिरने के लिए रोडी बजरी चाहिए, बिल्कुल, उसको घोलने के लिए आरएमसी प्लांट होना चाहिए, बिल्कुल, वहां से टीएम लोड करके इसको घोलेंगे, हाँ, वो सारा सिस्टम मेरा। हाँ, क्रेशर पहाड़ मेरे खुद के, हाँ, पहाड़ में ब्लास्टिंग करना, उनको पोकलैंड से निकाल के, पत्थर को निकाल के क्रेशर प्लांट पे ले जाना, वहां उसकी पूरी मतलब प्रक्रिया करके रोडिया भर के ट्राले में डाल के लेके आरएमसी प्लांट पे लाना, वो सारी प्रक्रिया मेरी खुद की थी। मतलब मैंने दिमाग में ये पैदा कर लिया और ये मैंने कर भी दिया था। ठीक है। लेकिन बस वो करने में फिर हम भी करेंगे नीचे घुस तो गए। इसमें पार्टनरशिप का कुछ आया भाई कि भाई कुछ गलत बंदे जुड़े होंगे या फिर कुछ ऐसे? पार्टनरशिप, हम्म, पार्टनरशिप वर्ड का मीनिंग बताता हूँ आपको। हम्म, पार्टनरशिप बनती किस लिए? बताइए अब। टूटने के लिए। ठीक है। पार्टनरशिप, मेरी और आपकी पार्टनरशिप हुई, हाँ, हाँ, ये पार्टनरशिप हुई है टूटने के लिए। टूटने की, आज नहीं तो कल टूटेगी जरूर, टूटेगी, और टूटेगी तो लॉस तो होगा। एक ना एक का किसी हाँ। का। तो उसमें बस मेरा एक पार्टनरशिप दिल्ली के बंदे के साथ हो गया था, हम्म, उसने मेरे को धोखा दे दिया। ठीक है। उसने जो मतलब एक तरीके से जो हम बयाना बोलते हैं, भाई हमने इतने रुपए बयाना देना है, उसने 80 लाख रुपए दे दिए, मैंने 1 करोड़ दे दिए, प्लांट को अपने अंडर में ले लिया। हम्म, रजिस्ट्री के टाइम पे वो मुकर गया। उस दौरान मैं भी मुकर जाऊं ना कि भाई चल तेरे 80 डूब गए, मेरा 1 डूब गया, भाई खत्म कहानी, तो भी मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि मेरे बिजनेस और चल रहे थे पैरेलल। हम्म, वो मुकर गया, मैंने फिर भी उसमें गुद्दी दे ही रखी। ठीक। उसके हिस्से का पैसा, फिर अपने हिस्से का पैसा पूरा न देने के कारण फिर अगली पार्टी ने ब्याज लगा दिया। फिर पार्टी से मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने माइनिंग को मेरा नाम करा दिया, लीज को, क्रेशर प्लांट नहीं कराया। अब क्रेशर प्लांट का पूरा पैसा दूंगा तब क्रेशर प्लांट कराएंगे। उस जितना अमाउंट बाकी रह गया तो उस पर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज चल रहा है। अब माइनिंग से आपने, माइनिंग डिपार्टमेंट से रवाना उठा लिए, रवाना उठा के आपने पहाड़ से पत्थर ले लिया, उसको लेके आपने प्लांट में पीस के बेच दिया। अब माइनिंग डिपार्टमेंट का क्रेशर के ऊपर छापा पड़ गया, आप बगैर टीपी के माल नहीं बेच सकते, ट्रांजिट पास। अब माइनिंग लीज का तो मैं ओनर हूं, तो वहां से तो मैं रवाना उठा लाया, बट क्रेशर का मैं ओनर नहीं हो पाया, तो ट्रांजिट पास में ले नहीं पाया। अब माइनिंग के हिसाब से रवाना आपने उठा रखे 30 लाख के, 30 लाख का माल का है, माल है नहीं क्योंकि मैं उसको पीस के बेच चुका। तो खुद की गाड़ियां थी, निकाल दिया बगैर बिल के उसके। अब वो ट्रांजिट पास से 30 लाख की पेनल्टी गिर दी मेरे ऊपर।
तो इस तरीके से मतलब दलदल में फंसते ही चले गए थे। तो वो सब चीजों का लास्ट में यही निष्कर्ष निकला अब कि भाई संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। मैंने मेरी लाइफ के 10 से 12-15 साल बगैर हंसे, नीचे नाड़ करके, बगैर बच्चों से प्यार प्यार नहीं दे पाए, बच्चों को अच्छे से रह नहीं पाए, घूम नहीं पाए। लाइफ मतलब मेरा दोस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है, कहीं घूमने जा रहा, हम पैसों की कमी कर जा नहीं पाए। तो ये सब चीजें मतलब सहन कर रहे हैं। तो ये अगर संतुष्टि होती उस टाइम तो शायद पीसफुल लाइफ चलती रहती है। पीसफुल लाइफ चलती। हालांकि वो ट्रैक अब ट्रैक मेरा पे आ गए हो अब दोबारा भी ऐसी बात हाँ, अब लगभग मैं ट्रैक पे आ चुका हूँ। थोड़ा बहुत पेंडिंग है लोगों का, वो भी मैं धीरे धीरे सबका बुला बुला के दे रहा हूँ। तो अब ये मैंने अभी अपने बताए 5 जिम हो गए थे हमारे पास। हाँ हाँ। अब मेरे से किसी ने कहा कि भाई साहब जिम पे जिम खोल रहे हो आप, इनमें तो उस दौरान के हालात जिम के अलग थे। 2020 में जिम की इनकम बहुत अच्छी थी। मैं एक जिम से 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहा था। तो उनको रीजन नहीं पता था मैं जिम क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्जा बहुत मोटा है। ये 20-30 हजार से थोड़ी उतरेगा, ये तो बल्क में मेरे पास पैसा आए तब मैं उतारूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3.5 करोड़ कर्जा किसे कहते हैं। तो जिम से पैसे कमाए तब तक जिम रखे। अब जिम इतने ज्यादा खुल गए, जिम का बिजनेस ही पिट गया हमारे यहाँ। सही बात। हमारे जिम पुराने हो गए, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए लगा दी जिम में, नई नई जिम डाल दी। रेवाड़ी शहर में 2008-7-8 में आप विश्वास नहीं करोगे, शायद 4 या 5 जिम होते थे। आज 100 से ऊपर जिम है, और बड़े बड़े जिम है, बड़े बड़े जिम। तो अब मैंने रिसेंटली 2024 में अपने 4 जिम निकाल दिए। अब हमने एक जिम जलियावास में बैठते हैं, यहीं पे अपने 100 के आसपास बंदे हैं। तो अब ये है संतुष्ट हो गया मैं। संतुष्टि भैया 1 लाख हम यहाँ से कमा लेंगे, 70,000 मैडम के आ जाएंगे। अब कर्जा 70,000 में अपना घर खर्चा सारे बच्चों 1 लाख किसी न किसी के हर महीने कर्जा तार दो, 2 साल में उतर जाएगा। बिल्कुल। अब पीसफुल रहना चाहते हैं। अब मतलब अब तो मन करता ही नहीं है कोई ये कहे ना कि भाई साहब ये बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा यो कर लो, हाथ जोड़न मैं तो करूँ नहीं कुछ भी भाई। नया बिजनेस कुछ नहीं करेगा ना। मैं आपसे आया था, अभी मिला था जब मैं, मेरे ख्याल पिछले महीने की बात है, तो मैं बता रहा था कि मैं भी थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ बिजनेस के बारे में। तो आप बोले भाई संतुष्टि जरूरी है। अब ये चीजें ना, ये तो आप बोले यार तू मेरा वाला ट्रैक पकड़ रहा है, फिर मैं उस दौरान तो समझ नहीं पाया, लेकिन अब उन चीजों को समझ पा रहा हूँ। अब ये चीजें ना, मतलब ये बात भी सच्ची है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनकी जो बात होती है, हम जब अपनी जवानी में उनको इग्नोर करते हैं। मैंने भी की है इग्नोर 2-3 बातें, जिनको मैं अब शायद मरते दम तक मैं पश्चाताप कर सकता हूँ। कोई हल नहीं है उन बातों का, लेकिन अब महसूस होता है कि ये सब उम्र के साथ ज्ञान आता है। अब ठोकर खा खा के हम इतना ज्ञान हो गया है कि भाई अब क्या सही है क्या गलत है, अब पता चल गया सब बातों का। तो हम तो जो अपने अब आते हैं मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, महीने में 1-2 ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे से राय लेने आते हैं। अब भाई साहब ये करेसर प्लांट लगाएंगे हम, या आरएमसी प्लांट लगाना चाहते हैं, या इस तरीके से कुछ करना। तो मैं कभी कोई गलत सलाह नहीं देता हूँ 1% भी। बहुत अच्छे से समझा के भेजूंगा, अच्छे से रहो, इससे अच्छा अपना घर बैठ के मौज मारो। तो आप वो जिंदगी जी चुके हो पहले जो सोचना चाह रहे हैं अभी। अभी था एक रोहतक साइड के थे, इसमें HSIDC में काम चल रहा था उनका, अच्छा काम चल रहा था रोड वगैरह का। तो बोलो भाई साहब हम वहाँ पे नीम का खाना साइड में करेसर प्लांट लगाना चाहते हैं। तो लगा लो भाई। तो आए मेरे से मिलने, बोलो आप हमें दिखा ले क्षेत्र में, भाई दिखा ले आएंगे। आपकी पॉकेट कितनी है पहले तो बता दो। बोलो जी हम 4-5 करोड़ रुपए लगा दें जमीन। तो मैं उनका स्टार्टिंग से मतलब पॉइंट लेने लग गया, वो जमीन कैसे करोगे, बोलो जी लीज पे ले लेंगे। प्लांट जी कर वो किस्त पे ले लेंगे, वो तो लोन वगैरह हो जाएगा। लीज जी बाहर से पत्थर ले लेंगे। फिर मगर तुम जो सामान निकलेगा वो कहाँ डालोगे क्या, बोलो जी हमारा वो चीज आप मत पूछो, हमारा आगे तो बहुत अच्छा काम है। हम रोड का काम करते हैं, आप जितना माल वहां निकलेगा वो सारा हम कंज्यूम हम अपने आप ही कर लेंगे। तो अब बताओ, तो मैंने काटा मार दिया, तुम खलो फेल हो। तुम जमीन लीज पे लोगे, फर्स्ट नेगेटिव तुम्हारा ये हो गया। तुम प्लांट लगाने का सोच रहे हो 250 TPH का,
250 TPH का मतलब हो गया 250 टन माल पर घंटे। पर घंटे। ठीक। कहाँ से लाओगे हम्म। जी? पत्थर खरीद लेंगे, तुम्हारी खुद की लीज है? नहीं जी, खरीद देंगे। बाहर का बंदा क्यों देगा तुम पत्थर? वो अपने करे चलाएगा, तेरे को पत्थर क्यों देगा? बिल्कुल। तेरे से डील कर लेगा, भाई साहब पत्थर दे दो। तूने वो 250 के बजाय तूने 4 गाड़ी देगा, 100 भी ना दे देंगे, फिर क्या करेगा? तेरे प्लांट की कैपेसिटी है 250 टन काटने की, तेरे को मिलेगा 100 टन माल, और वो भी तेरे को 2 दिन मिल जाए, 4 दिन मिल जाए, फिर वो कहेगा भाई पानी भर को मैंने भेज दो पत्थर। हाँ। फिर क्या करोगे? बोले जी वो सबसे पहला काम है रॉ मटेरियल। बिजनेस आप करने जा रहे हो तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे? रॉ मटेरियल का कहाँ? रॉ मटेरियल अपनी पहले लीज खरीद दो। लीज खरीदने के बाद फिर आप अपने क्रेशर में आप चाहे लीज पर डाल सकते हो, नहीं अपनी क्रेशर की जगह भी खरीद लो। तो अब ये आ जाते हैं पूछने, तो बोले राय भी दे देते हैं, क्यों? हम उस चीज से निकल चुके। अभी भी मेरी इसमें नीम का थाना में डोकन गांव में पहाड़ पड़ा हुआ मेरा, अभी भी है मेरा पहाड़। तो पहाड़ किस हिसाब से खरीदे जाते हैं, मतलब आप कुछ बताओगे आप थोड़ा बहुत? पहाड़ का ये हो, आपको वहां पे रजिस्ट्री करवानी होती है। अच्छा। और जो रजिस्ट्री की लैंड होती है उसका, अगर पहाड़ है उसमें मतलब पत्थर है, तो उसको माइनिंग डिपार्टमेंट में जाके उसको लीज इशू कराई जाती है। उसमें लग जाता है 1.5 साल का टाइम लग जाता है। लेकिन अभी नीम का थाना में कोई नई लीज अलॉट हो नहीं रही, क्योंकि वहां पे खनिज तांबा का फंडा फंसा हुआ है। और 4 बीघा पक्के होने चाहिए, मतलब 1 हेक्टेयर की 1 लीज होती है। ठीक है। और 100 एयर में 1 हेक्टेयर बनता है। तो आपके पास 4 बीघे पक्के होने चाहिए तब 1 लीज बनती है। अब लीज नीम का थाना में कोई नई ताजा लीज कोई पिछले ये लगा लो कि 3, 4, 5 साल से लीज अलॉट हो ही नहीं, कोई बंद और होने लग रही। मेरी खुद की जमीन उसी में पड़ी हुई है कि भाई इस क्षेत्र में खनिज तांबा है, तो लीज अलॉट होगी नहीं। 2012 में खरीदी थी मैंने, आज तक ऐसे कैसे पड़ी, ना बिकने में आ रही, ना बिक रही, ना हो रही, क्योंकि खरीदे कौन है उसमें? पता है इसमें ना लीज होनी ना कोई। मैं प्लांट लगा रहा था उसमें, मैंने उसमें लेबर के कमरे, इसके ऑफिस वगैरह, कांटे वगैरह, डिग वगैरह, फाउंडेशन सब कुछ भर के डाल रखा है, ऐसे कैसे पड़ा आज तक? समझिए। तो अभी भाई आप जैसे दुबई होकर आए हो, शेरू क्लासिक अभी आप खेल कर ही आए हो, तो अभी कुछ आने वाले आपके कुछ कंपटीशन रहेंगे अभी जो अभी देखने को मिलेंगे हमें? हाँ, 1-2 महीने में तो ऐसा मेरा कोई बड़ा गेम है नहीं। अभी मेरे को जाना स्पेन, स्पेन, एशिया खेलने के लिए। एशिया नहीं, यूरोप। यूरोप एशिया तो मैं खेल चुका, यूरोप खेलने की WRPF से। ठीक है। फिर मैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए क्वालिफाई हो जाऊँ। तो कुछ अर्नोल्ड क्लासिक के बारे में लोगों को कुछ बताओगे, आपकी जो अवेयर नहीं है इसके बारे में, जिनको अर्नोल्ड क्लासिक का कुछ पता ना हो और आप थोड़ा बहुत अवेयर करना चाहो? अपने मतलब बॉडी बिल्डिंग का और पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा गेम होते हैं ओलंपिया। ओलंपिया, जिसमें मिस्टर ओलंपिया जो चुने जाते हैं, जो आर्नोल्ड भी कभी मिस्टर ओलंपिया रहा था, काफी दफा रहा था। रोनी कोलमैन हो गए, जे कटलर हो गए, ये सब ओलंपिया रहे हैं। ओलंपिया से ही ये प्रसिद्ध हुए। और बाद में फिर आर्नोल्ड ने अपनी सीरीज चला दी, आर्नोल्ड क्लासिक, जो अभी मेरे हिसाब से कई सालों से चली आ रही, काफी पुरानी हो गई। तो जैसे इंडिया में शेरू क्लासिक तो अभी 2016 से स्टार्ट हुआ है, अभी भी 9-10 साल तो इसको भी हो गए वैसे तो। वो शायद 1996 से या 2000 से ऐसा चल रहा है। तो वहां पे फाइट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जो वेट लिफ्ट या फिर बॉडी बिल्डिंग करते क्या बॉडी बिल्डिंग के बेनिफिट्स ये है यार, आप अगर ओलंपिया जीतते तो आप ये लगा लो कि एक तरीके से वर्ल्ड जीत गए, सब कुछ जीत गए। अब तो इसने आर्नोल्ड क्लासिक ने 5 करोड़ रुपए दिए जो जीतते उसको। आज से अब से पहले ओलंपिया सबसे ज्यादा पैसा देता था, अब की दफा आर्नोल्ड ने उसको पीछे छोड़ दिया। 5 करोड़ मतलब कि $5 लाख। 5 लाख। और अभी अनाउंस हो गया 6 करोड़ 35 लाख रुपए, 45 लाख रुपए। अब नेक्स्ट जो आर्नोल्ड क्लासिक रहेगा उसमें 6 करोड़ 45 लाख रुपए रहेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ओलंपिया इससे भी ज्यादा करेगा, 1 मिलियन तक ले जाएगा। तो वहां पे है कि अगर आप जीतते हो, वहां पे जाके उन स्टेज पे तो जाके खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। और जीत के तो लाइफ बन गई, सारा मतलब पूरा वर्ल्ड आपको जान रहा है, तो ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप सब कुछ मिल सब गया। कुछ हो ही जाता है। ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में भी ये मतलब प्राइस जो हाँ, मतलब अभी इसमें आर्नोल्ड क्लासिक में डेड लिफ्ट का जो गेम हुआ था, इसमें ब्रेजसन्स जीते हैं। उन्होंने 464 की तो लास्ट ईयर लगाई थी, 466 अब की दफा लगाई है डेड लिफ्ट। ठीक है। और 500 केजी का है एडी हॉल का रिकॉर्ड। एडी हॉल के रिकॉर्ड ब्रेक करने पर आर्नोल्ड ने डाल दिया था 1 करोड़ रुपए कि इसको रिकॉर्ड को जो बंदा तोड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपए मिले। तो ब्रेजसन्स की तैयारी थी तोड़ने की। अब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया शायद 430 का, सेकंड अटेम्प्ट 466 का लेके वो सबको बीट कर गया, मतलब फर्स्ट आ गया। उसके बाद फिर उसने सीधा 501 किलो का लिया, तो 501 का उनसे उठा नहीं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट थे, तो उनको मेरे हिसाब से 86 लाख के आसपास तो रुपए तब भी मिले। तो अभी आप जैसे कि दुबई गए, तो जो आपका जो भी वहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिली या फिर अभी आप अपनी पॉकेट से मतलब उनको नहीं, कुछ मेरा खर्चा फेडरेशन में फेडरेशन ठीक है फाइंड कर लिया, कुछ मैंने मेरी पॉकेट से लगाया। ठीक है, मतलब 50-50 मान लेते हैं। हाँ, उसके बाद में मेरे को यहाँ आने के बाद एक कंपनी से वो मिल गया, ठीक है, स्पॉन्सरशिप। तो अभी यूरोप जो आप जा रहे हो तो उसमें स्पॉन्सरशिप रहेगी या फिर कैसे, या फेडरेशन? उसमें मेरा मतलब होटल का खर्चा और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह तो मेरी हो गया, मतलब फेडरेशन होटल। ठीक है। एयर टिकट मेरा रहेगा। ठीक है। आने जाने में काफी खर्चा हो जाता है इसमें भी, लेकिन ये है कि आप बड़ी फेडरेशन के बड़े उसमें खेल रहे हो तो आपको उस चीज को बेनिफिट मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, मिलेगा। और आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप एशिया खेल लिए हो, आप यूरोप खेल के और आप आर्नोल्ड क्लासिक और खेलने भी चले जाते हो, तो वहाँ अमेरिका आप चले गए, तो अपने आप में वो भी बड़ी बात है। और वहां से आप, अब जैसे मेरी कैटेगरी में है, तो मेरी कैटेगरी के हर जगह गेम नहीं होते, तो काफी जगह तो मैं मास्टर कैटेगरी में साबत लोगों के साथ भी खेलता हूँ। काफी गेम खेले मैंने मास्टर कैटेगरी में, क्योंकि मास्टर तो मैं ही, तो साबत जो अपना जो जर्नल, जैसे आप स्वस्थ इंसान हो, इस तरीके के लोगों में मैं खेल लूँ, तो भी उसमें भी मेरा ये लगा लो कि आप 99% चांस होते मेरे गोल्ड की। तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपके मेडल आए हैं वो सारे गोल्ड ही। तो भाई आप मतलब जैसे आपने अभी सब कुछ बताया मेरे को, बिजनेस के बारे में बताया, जिम के बारे में बताया, अपने गेम के बारे में बताया, तो अभी आपने अपने गांव के लिए मतलब क्या सोचा है, या फिर अभी कुछ किया है, या फिर कुछ इरादा है आपका, या फिर कर चुके हो, क्या किया है मतलब गांव के लिए अभी आप कुछ अगर बताना चाहोगे थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र गांव के लिए? आगे का तो देखो, आगे जैसा मन करेगा, विचार कभी होगा तो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे गांव का नाम उठाने के लिए मैंने जितने भी मेरे मेडल सर्टिफिकेट या कोई भी गेम, बड़े गेम में जो मैंने अचीवमेंट ली, मैं अखबार में कह के लिखवाता था, जलियावास संजय पहलवान जलियावास। और मेरे हिसाब से ना करते हुए अखबार में भी मेरे गांव का नाम कम से कम 15-20 दफा तो मेरे पीछे आ गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा। कोरोना के कुछ समय बाद ही अपना ट्रामा सेंटर से मेरा संपर्क हुआ था, उन्हें ब्लड की आवश्यकता थी। मैंने मेरे गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो 101 यूनिट ब्लड डोनेट कराया था मैंने उस टाइम। ठीक है। तो उसी ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने पहली दफा मेरे गांव में डीसी को आमंत्रित किया था, मैंने एसडीएम को आमंत्रित किया था, डीएसपी को आमंत्रित किया था, एसएचओ को आमंत्रित किया था, और चारों प्रेजेंट हुए थे। मतलब मेरे गांव के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, अरे गांव में ऐसे डीसी थोड़ी आता है, ऐसे थोड़ी आ जाएगा किसी को बुलाने से। वो मतलब डीसी साहब आए तब वो सब लाइन हाजिर सब पहुंच गए थे। वो सब जगह मतलब मिल ही जाते हैं, जो टांग खींचने वाले होते हैं या फिर नेगेटिव जो पीपल होते हैं, वो सब जगह मिल जाते हैं। वो हमारा बहुत बढ़िया रहा था। हाँ। फिर मैंने एक गेम ऑर्गेनाइज कराया था अपना बढ़िया, नॉर्थ इंडिया का, वो मैंने मेरे गांव में कराया। अभी तो आप शायद अपनी जिम में भी ऑर्गेनाइज करवाने स्टार्ट कर दिया। 8 तारीख का है। हाँ, जिमों में मैं कराता था उस टाइम भी। सारी जिमों में मेरे गेम चलता था। फिर मैं 1 साल का बड़ा गेम करवाता,
तो मैं 2-3 गेम करवा चुका था रेवाड़ी में, वाटिका में। जैसे एक कराया था जिम खाना क्लब में, एक कराया मैंने स्टेडियम के पास में, एक वाटिका है, नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, उसमें। फिर मगर यार मैं मेरे गांव में क्यों नहीं कराऊं, जब ये गेम मैं यहाँ करा रहा हूँ, पैसा वहां लगा रहा हूँ, तो गांव जलियावास गांव का नाम तो आएगा कहीं। बिल्कुल भाई नॉर्थ इंडिया का गेम है, जिसमें बड़े बड़े पंजाब के, राजस्थान के, यूपी के, उत्तराखंड के आ रहे हैं बच्चे, हरियाणा में खेलने आ रहे हैं। हरियाणा में कहाँ जा रहे हैं? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जलियावास गांव, जलियावास का गांव है नाम है ना। बिल्कुल इसलिए मैंने मेरे गांव में गेम कराया, बेंच प्रेस का और पावर इसका डेड लिफ्ट का। प्राइज भी बहुत अच्छा दिया था मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड को 5100, 3100, 2100, जो कि मैंने मेरे गेम कराने के बाद में मैं कितने ही गेम खेल चुका, कितने ही गेमों में मैं जजिंग में जा चुका पैनल में, कितने ही गेमों में मैं वीआईपी गेस्ट बन के जा चुका, इतना प्राइज कोई गेम में नहीं मिला है जितना मैंने दिया था उस टाइम। फर्स्ट को 5100 रुपए, जबकि आजकल फर्स्ट को कुछ देते नहीं, सब स्ट्रॉन्ग मैन के एक रख देते, स्ट्रॉन्ग मैन 11,000। तो मैंने स्ट्रॉन्ग मैन के 11,000 अलग, बेंच का अलग, डेड का अलग, बड़ा गेम, बढ़िया गेम ऑर्गेनाइज किया, तो बढ़िया बच्चे खेलने आए थे। उसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं गांव में तो कराया नहीं मैंने, नीमराना में जिम था अपना, तो नीमराना में मैंने 2 मैराथन कराए, ठीक है, अच्छे बड़े लेवल के, बढ़िया प्राइज, मतलब 21,000, 31,000 रुपए के। बच्चे भी अच्छे है, खूब आए बच्चे खेलने, लेकिन फिर तीसरा करा नहीं पाए कि अकेले हो जाते हैं, बहुत सारी भसड़े हो जाते हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अब तो बस अब तो ये है कि लाइफ में फिलहाल तो केवल अपने गेम की तरफ फोकस है, और सारी चीजें थोड़ी सी साइड की हुई है। सही बात। लेकिन अभी इसी साल सोच रहे हैं दोबारा अपना ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगवाएंगे। ये तो चलता रहे तो अच्छा ही है। ये भाई मेरा कुछ अचीवमेंट्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओपन दिल्ली, ये तो खोरी का मेरे को गेस्ट बुला रखा था। ये शेरू क्लासिक का है, 2022 का। ये गेस्ट था मैं, पीछे वाला औसा फिटनेस था जयपुर गेम में, ये भी जयपुर में ही। ये लास्ट रहा, ये है शेरू क्लासिक बॉम्ब, इसका बॉम्बे ने दिल्ली का ही। ये पता नहीं कहाँ पे। ये आईडीएफ, ये रॉबिन फिटनेस का, ये जिम एसोसिएशन रेवाड़ी वालों ने दिया था। ये गेस्ट था, मैं वहां के मिले हुए हैं सारे। ये है दुबई का, ये हरियाणा स्टेट, ये रॉबिन क्लासिक था 2019 में हुआ था। ये मास्टर स्ट्रॉन्गमैन बेंच प्रेस रेवाड़ी, ये जयपुर का है। ये प्रो बॉडी लाइन वालों ने दिया था मेरे को, जयपुर गेम था आईडीएफ का, उसमें मेरे को मिला था। ऊपर गेस्ट ऑफ ऑनर्स था, अभी आशीष ठाकरान गेम था गुड़गांव, वहां पे। तो ये मेरे को सम्मानित किया गया था दिल्ली में, भारतीय जन सेवा मिशन वालों ने सम्मानित किया था। ये रेवाड़ी जिम एसोसिएशन वालों ने सम्मानित किया था मुझे। ये इसका रॉबिन का है। ये यूपी के गेम थे, इसमें अंदर और भी रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ के पता नहीं भाई, आईडीएफ के हैं, यूपी के हैं, काफी पता नहीं। ये मेडल्स है हमारे, ऊपर नीचे पड़े हुए हैं ये सारे। ये दुबई का मेडल है, दुबई के 2 मेडल है ये भी, ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं। भाई अगर किसी को भी अगर लगता है कि भाई से मिलना चाहिए और कुछ राय चाहिए या फिर कुछ बात करनी चाहिए, इंस्पायर अगर आप हुए हो, तो भाई की जिम है यहाँ पे जलियावास गांव में, हार्ड रॉक फिटनेस, तो वहां पर आकर आप मिल सकते हो। पावर लिफ्टिंग के बारे में जानना हो, पावर लिफ्टिंग एकेडमी बना रहा हूँ मैं खुद की। हाँ बिल्कुल, जलियावास टोटल असिस्ट मेरे पास है, टोटल सामान है पावर लिफ्टिंग का। बिल्कुल। तो अब खुद मेरी लाइन पावर लिफ्टिंग है, तो बच्चों को तैयार करेंगे यहाँ पे अच्छे से, बिल्कुल पूरी प्रक्रिया से अच्छे बच्चे निकालेंगे। तो अगर आप मिलना चाहो तो आ सकते हो और मिलो भाई से। और मेरे ख्याल से
भाई से बड़ी मिसाल और कौन हो सकता है। सारी चीजें आपके सामने रखी दी है ना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मिलो भाई से एक बार आकर, और किसी भी तरीके की राय चाहिए, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड या फिर पावर लिफ्टिंग से, इवन बिजनेस से रिलेटेड, हाँ, तो बात पावर कीजिए। लिफ्टिंग के बारे में जो राय चाहिए ले सकते हो। कोई बिजनेस करना चाहते हो और उसमें अगर बिल्कुल मेरी मदद चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि गाने वो बोलते हैं ना, वो हथौड़े मार मार के तराशे जाए तभी सोना बने, तो भाई हम तो हथौड़ा मार मार के बने हुए हैं। बिल्कुल। और भाई ने लास्ट में यही बात बताई है कि संतुष्टि जरूरी है जिंदगी में, है ना। कितना ही आगे बढ़ लो लेकिन संतुष्टि होनी बड़ी जरूरी है। हाँ। तो वो लाइफ में संतुष्टि हो। गेम हम जो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं उसमें आपका फोकस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और प्रैक्टिस टाइम टू टाइम, बस ये 4 चीजें हो, आदमी सफल हो जाए। बोलते हैं भाई आप बेहतर कर ही रहे हो अपनी जिंदगी में, और हम चाहते हैं और बेहतर करो आप। और मुलाकात जल्दी होगी दोबारा से, हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 के साथ में होगी। और अभी आप यूरोप जा रहे हो, तो उम्मीद है आप वहां पर जीत के आओगे। और बहुत सारी आप, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत जिंदगी में बहुत आगे बढ़े हो, हमें भी आप इंस्पायर कर रहे हो, सभी लोगों को इंस्पायर कर रहे हो वैसे ना, जो देख रहे होंगे उनको भी, और साथ में जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी। हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि भाई लाइफ को इतना नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ को तो आप जैसा चाहोगे वैसे बनिए, जैसा सोचोगे, जैसे आप मेंटलिटी रखोगे। बिल्कुल। तो अभी आपके बारे में किसी को पता नहीं था, और उम्मीद है कि चीजें शेयर हो और भाई के बारे में पता चले, सारे लोग इंस्पायर हो, है ना। ठीक है बड़े भाई। Done. Done.